नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के विषय में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे स्वराज दल। इसके पहले क्लास में हम लोग काकोरी कांड के बारे में अध्ययन किए, जिसमें बताया गया कि क्रांतिकारी दल के नेता सरकारी खजाने को लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में जा रहे सरकारी खजाने को लूट लेते हैं, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और आदि क्रांतिकारी दल के लोग रहते हैं। इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग स्वराज दल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्वराज दल जैसे नाम से ही स्पष्ट है, स्वराज, जिसका शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं अपना स्वयं का शासन या अपना स्वयं का राज्य। स्वराज अर्थात अपना स्वयं का शासन या अपना स्वयं के राज्य को स्वराज हम कह सकते हैं। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि भारत को आजाद करवाना, स्वराज दिलाना। स्वराज या स्वराज पार्टी की स्थापना दो लोगों ने मिलकर किया, जिसमें चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी थे। स्वराज दल के संस्थापक दो लोग थे, चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल जी ने किया, और ये 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और चित्तरंजन दास जी का जो एक उपनाम भी है, जिसकी चर्चा करना चाहेंगे, देश बंधु। जिस प्रकार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू आदि नाम से संबोधन करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न महापुरुषों का उपनाम रहा। उसी क्रम में चित्तरंजन दास जी को देश बंधु उपनाम से भी जाना जा रहा। देश बंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास जी को। और स्वराज पार्टी के जो संस्थापक दो लोग थे, इसमें से अध्यक्ष पद पर चित्तरंजन दास जी थे और सचिव पद पर मोतीलाल नेहरू। प्रश्न बनता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जी और सचिव मोतीलाल नेहरू। आइए आगे चर्चा करते, इनके उद्देश्य क्या थे। पहला, भारत को स्वराज दिलाना। दूसरा, विधान परिषद में प्रवेश कर सरकारी नीति का असहयोग करना और सरकार के समस्त कार्यक्रम का विरोध करना। आइए बिंदुवार क्रम विस्तार चर्चा करें। भारत को स्वराज दिलाना, जिस प्रकार हम जानते हैं विभिन्न क्रांतिकारियों का उद्देश्य एक ही था, भारत को आजादी दिलाना, अंग्रेजों को अपने देश से भगाना। जो वो विभिन्न पार्टी कोई भी नाम की हो, चाहे 1857 से लेके 1947 के बीच में किसी प्रकार की पार्टी हो, आंदोलन हो, सत्याग्रह हो, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही था, भारत से अंग्रेज को भगाना और अपने देश को आजादी दिलाना। उसी क्रम में भारत को स्वराज दिलाने के लिए इसका दल ने विभिन्न प्रकार से अपने कार्यक्रम को लागू किया एवं आगे लोगों को जन जागरण करके लोगों को एकत्र करने का प्रयास किया और भारत के हर प्रकार से भारत को आजादी के लिए अपने स्तर से इन्होंने प्रयास किया। विधान परिषद में प्रवेश कर असहयोग करना। उस समय जैसी इस समय व्यवस्था थी कि अगर आपको राजनीतिक विरोध करना है तो आप राजनीतिक संस्था में के जरिए जाइए और उस सदन में आप रह करके आप विरोध करेंगे तो ज्यादा प्रभाव होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में विधान परिषद में प्रवेश करके सरकार की नीतियों में असहयोग करना। उसके अंतर्गत चुनाव जब होता है 1923 ईस्वी में संयोग से चुनाव होता है, 145 पदों में से 45 सीट पर इस दल के नेता, स्वराज दल के सक्रिय नेता को विजय मिलता है। 145 में से 45 सीटों पर स्वराज दल के सक्रिय नेता को विजय प्राप्त होती है और ये चुनाव के जरिए विधान परिषद पहुंच जाते हैं। जो इनकी इच्छा थी, जो इनकी मनोकामना थी, जो इनकी चाहत थी, पूरी हो जाती है कि काउंसिल में या विधान परिषद में पहुंच करके सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। विधान परिषद पहुंच के उन्होंने असहयोग की नीति अपनाई। कोई भी सरकारी नीति थी, व्यवस्था था या सिस्टम था या प्रस्ताव था, उसमें ये हर प्रकार से असहयोग करते थे, बाधा उत्पन्न करते थे, जिससे सरकार अपनी नीति परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो और भारतीयों के इन प्रस्तावों को, इन विचारों को सोचने के लिए बाध्य हो। इनका उद्देश्य यही था। सरकारी नीति का विरोध, समय समय सरकार द्वारा विभिन्न नीति, विभिन्न विधेयक, विभिन्न प्रस्ताव आते थे और सारे प्रस्ताव का, जैसा कि आजकल विपक्ष का काम होता है, ठीक जो तत्कालीन सरकार का विरोध करना, ठीक उसी प्रकार से जो भी प्रस्ताव आते थे, नीति बनती थी, वो सरकारी नीतियों का विरोध इस दल के लोग करते थे। इसका उद्देश्य यही था कि सरकारी नीतियों में बाधा उत्पन्न करना, जिससे सरकारी नीति अपने में परिवर्तन करे और भारत के बारे में सोचे।
इसके कुछ कार्यक्रम थे इस दल के, जो अपने कार्यक्रम के अंतर्गत अपने उद्देश्य की पूर्ति वो कर रहे थे, उसमें हम चर्चा करना चाहेंगे बिंदुवार। सरकारी बजट को रद्द करना, दूसरा ऐसे प्रस्ताव का विरोध करना जो नौकरशाही की शक्ति को बढ़ावा दे, अगला सभी राजनीतिक प्रभावशाली स्थानों का घेराव करना या उस पर अधिकार करना, आवश्यकता पड़ने पर सरकारी पदों का परित्याग करना एवं सत्याग्रह के लिए तैयार रहना, अगला रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना इत्यादि। ये इस कार्यक्रम के माध्यम से इस दल के नेता अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाह रहे थे, सरकारी बजट को रद्द करना। जब वो काउंसिल में पहुंचेंगे तो सरकारी जो बजट बनता है आय व्यय का, उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे एवं बनने में कठिनाई उत्पन्न करेंगे, जिससे सरकार की जो कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही थी वो ना चल पाए, उसमें बाधा हो, वो परेशान हो और अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो। अगला है ऐसे प्रस्ताव का विरोध करना जो नौकरशाही यानी अंग्रेजों को या अंग्रेज द्वारा नियुक्त उच्च पदों पर व्यक्तियों को विशेष अधिकार देते हैं, विशेष शक्ति देते हैं। ये समय समय पर विधेयक द्वारा या कार्यक्रम द्वारा या अधिनियम द्वारा ऐसे लोगों को विशेष शक्ति देने का प्रयास किया जाता है था कि उन शक्ति में उनको वृद्धि होगी, वो और जब शक्ति बढ़ेगी तो ऐसे लोग भारत पर शोषण करेंगे। इसलिए अगर कोई ऐसा प्रस्ताव बनता था कि नौकरशाही या अंग्रेजों को विशेष अधिकार देता है उनके सृजित पदों पर, तो वो उन ऐसे प्रस्ताव को, कार्यक्रम को, नीति को पास ना होने दे एवं बाधा उत्पन्न करें, इनका ये उद्देश्य था। अगला सभी राजनीतिक प्रभावशाली स्थानों का घेराव करना या उन पर अधिकार करना। जो भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान थे उनका ये घेराबंदी करने का इनका एक अपना मोर्चा था, एक अपना उद्देश्य था कि जब हम महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थलों का घेराबंदी करेंगे या अपने अधिकार में ले लेंगे या उन पर हम हड़ताल द्वारा या सभाओं द्वारा प्रभाव डालेंगे तो सरकार की नीतियों में बाधा उत्पन्न होगी। जब बाधा उत्पन्न होगी तो ये मजबूर हो जाएंगे अपनी नीति परिवर्तन के लिए। इस संस्था के यही उद्देश्य था कि अपने स्वराज के लिए जो हमारी मांगे हैं, जहाँ हमारा उद्देश्य है, सरकार उस ओर देखे, सोचे और समझे और हमको अधिकार देने के लिए बाध्य हो। अगला है आवश्यकता पड़ने पर सरकारी पदों का परित्याग करना, कि ये जनता से आह्वान की और सक्रिय अपने सदस्यों से आह्वान की जो भी सरकारी पद पर कार्यरत हैं, वो एडवोकेट के रूप में हो, शिक्षक के रूप में हो, छात्र के रूप में हो या किसी अन्य कर्मचारी के रूप में हो, जब आवश्यकता हो, जब ये कहा जाए कि बहिष्कार किया जाए। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार हो, सरकारी सामानों का हो या सरकारी पदों का हो, जब उनसे मांग किया जाए तो वो अपने बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत अपने पदों का परित्याग करें, अपने पदों को छोड़ करके हमारे आंदोलन में आए, जिससे हमारा हाथ मजबूत हो और अंग्रेजों पर दबाव पड़े। हमारा उद्देश्य यानी इस दल का उद्देश्य यही था। और सत्याग्रह के लिए तैयार हो, अर्थात सत्य के लिए जो हमको आग्रह करना है, एक आंदोलन करना है अहिंसा पूर्वक, उसके लिए सारे जनसमूह तैयार हो। एक आह्वान करने पर, एक बोली देने पर कि आओ सत्याग्रह करें, लोग एक जनसमूह के रूप में आए और इस आंदोलन को सफल बनाए। इनका उद्देश्य यही था, इस दल का उद्देश्य यही था कि स्वराज के लिए हमको हर प्रयास करना होगा और जनता का पूरा सहयोग चाहिए। जनता का जब तक पूरा सहयोग नहीं मिलेगा तब तक शायद कोई भी आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आंदोलन का मतलब जन समूह, जन आंदोलन, और जन आंदोलन में जब तक भारत के सभी वर्ग के लोग, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, बच्चे, मध्यम वर्ग, सभी लोग एक साथ नहीं होंगे तो इस आंदोलन में अपने प्रभाव को अधिक नहीं जमा पाएगा। इसलिए कहा भी गया कि अगर तिनके से एक मोटा गट्ठर बन जाता है, उसको तोड़ना मुश्किल है, लेकिन एक तिनकों को तोड़ना मुश्किल। इसी प्रकार एक व्यक्ति कमजोर हो सकता है, लेकिन जब एक व्यक्तियों के रूप का गट्ठर बन जाएगा, समूह बन जाएगा, तो उसमें एक एकता होगा, एक बल होगा, जिसको शायद कोई भी नीति, साम्राज्य या संस्था शायद उसको दबा ना पाए। अगला है कि सत्याग्रह की तैयार है, जब भी आवश्यकता हो तो आंदोलन के लिए सभी लोग निकल के सामने। रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन, तो गांधी जी द्वारा या इनके नेता मोतीलाल नेहरू जी द्वारा ये प्रोत्साहन दिया गया कि बाहर
बाहर रहते हुए जन जागरण के लिए रचनात्मक कार्यों में प्रोत्साहन दिया जाए, अर्थात लोगों तक क्रांतिकारी विचारधारा को पहुंचाया जाए कि इस संस्था का क्या उद्देश्य है, इसका क्या रिजल्ट होगा, हमारे देश हित में होगा। जब हम जन जन तक लोगों के विचारों को जानेंगे, उसमें राष्ट्रवाद का भावना भरेंगे, तो एक आह्वान पर वो सारे लोग एक खींचे चले आएंगे। उनको ये नहीं बताना पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनके अंदर जन जागरण करना होगा, जागरूकता लाना होगा अपने देश के प्रति, अपने अधिकार के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ इन कार्यक्रम के ये अपने अच्छे गति में जा रहा था, लेकिन इसके पतन के भी कुछ कारण हम पर चर्चा करना चाहेंगे। ये अपने उद्देश्य को तो संस्था चली थी अच्छी गति से, लेकिन इसके 1926 आते आते इसका लगभग पतन सा हो जाता है। क्या कारण है उस पर चर्चा करते हैं। इसके पतन के प्रमुख कारण में है इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी का 1925 में निधन होना। दूसरा, इस दल में, स्वराज दल में आपसी मतभेद होना। अगला, 1926 में जब चुनाव होता है तो उसको पूर्व की भांति अच्छा रिजल्ट ना मिलना, हिंदू दल की स्थापना आदि। आइए इसकी बिंदुवार चर्चा करें। चित्तरंजन दास जो इसके अध्यक्ष है, 1925 में उनका देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद पार्टी को जो एक अध्यक्षीय नेतृत्व मिलता था वो नहीं मिल पाया, जिसके कारण आपसी एकता का, आपसी संगठन में एकजुटता का अभाव होना शुरू हो गया। दल में मतभेद, तो स्वराज दल में विभिन्न प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो गए, जबकि मोतीलाल नेहरू जी का ये विचार था कि जो ये असहयोग की भावना कर रहे हैं अंग्रेजों के प्रति वो ठीक है और आगे चलाना चाहिए। लेकिन इसी दल के कुछ बॉम्बे और अन्य स्थानों के स्वराज दल के ही नेता जो असहयोग के पक्ष में नहीं थे, वो चाह रहे थे अंग्रेजों का हम सहयोग करें, क्योंकि असहयोग करने से भारतीयों का नुकसान हो, आपस में ही विचारों में मतभेद हो गया, जिसके कारण ये पार्टी कमजोर होती चली गई। अगला है 1926 में जब चुनाव हुआ तो जिस प्रकार 1923 में अच्छी सफलता मिली थी, उसके मुकाबले इनका जो प्रभाव था धीरे धीरे कम होता चला गया, और 1926 में जो चुनाव हुआ उसमें इनको अच्छी सफलता नहीं मिली, इनकी लोकप्रियता भी घटती चली गई। अगला, हिंदू दल की स्थापना। मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय आदि ऐसे क्रांतिकारी और सक्रिय नेता ये सोच रहे थे कि असहयोग करने से हमारे हिंदू भाइयों पर नुकसान हो रहा है, सरकारी उनका शोषण कर रही है और मुसलमानों का लाभ हो रहा है। इस प्रकार वो इस दल से अलग हट करके एक हिंदू दल बनाने के बारे में प्रस्ताव पारित करके इस पर विचार किए, जिसके कारण आपस में जब एकता का अभाव हो गया, विचारों का अभाव हो गया, तो ये दल जो एकजुट चल रहा था चित्तरंजन जी के नेतृत्व में उनके मृत्यु के पहले, लेकिन उनके मृत्यु के बाद ये संगठन विभिन्न कारणों से बिखर गया और 1926 तक जाते जाते इसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। और इस प्रकार आज हम लोगों ने स्वराज पार्टी के बारे में अध्ययन किया। आइए जाने क्या हम लोगों ने सीखा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? दो लोग थे, चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास जी को किस उपनाम से जानते हैं? देश बंधु। स्वराज का क्या तात्पर्य है? अपना स्वयं का राज्य या अपना स्वयं का शासन। इसके पतन के कौन कौन से कारण हैं? चित्तरंजन दास जी की मृत्यु, दल में मतभेद होना, 1926 में सकारात्मक रिजल्ट नहीं आना, हिंदू दल की स्थापना आदि। इस प्रकार आज हम लोगों ने स्वराज दल के बारे में अध्ययन किया। इसके अगले क्लास में हम लोग साइमन कमीशन के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।